गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आज से हम गूगल क्लासरूम ऐप पर डील करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को जो भी मैं नोट्स भेजूंगा, असाइनमेंट भेजूंगा, वो आपको मैं उसी ऐप पे भेजूंगा। और उसके अलावा आप जो भी नोट्स आप चेक करवाएंगे वो आप उसी पर चेक करवाएंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल थर्ड से हम शुरू करेंगे। 1 और 2 वो इतना उसमें से नहीं आता है, वो ऐसी खाली नॉलेज के लिए नहीं है वो इतना। तो हम हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है आपका। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude 4.5 into 10 की पावर -2 फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। कहने का मतलब ये है, आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो आपके पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। तो आपको बताना है कि जब आप उसे 30 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सामने कैसे करेंगे इसको, गिवन दैट करके देखिए। थीटा इक्वल टू दे रखा है आपका एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 0.25 टेस्ला, ताऊ दे रखा है आपको 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल, और m आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टाउ अपॉन बी साइन थीटा। और वैल्यू पुट करेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर -2, बी आपका 0.25 और साइन 30। ये हमने एक और डेसिमल लगा दिया तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 450 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 25, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 450 को तो इससे 18 आ जाएगा। 18 2 जा 36 इंटू 10 की पावर -2, 36 इंटू 10 की पावर -2 जूल पर टेस्ला। तो ये हमने पता लगा लिया कि उस पर लगने वाले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, थीटा दे रखा था, बी दे रखा था, टाउ और एम हमें फाइंड करना था। फॉर्मूला लगाया हमने, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये एम की वैल्यू आ गई हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Full stop. If the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to stable and unstable equilibrium, and what is the potential energy of the magnet in each case? तो ये क्वेश्चन जो भी दे रखा है, इतना बड़ा सा दे रखा है, इसका संक्षेप अगर इसको इस शॉर्ट में मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सी 2 कंडीशन होगी। एक अलग कंडीशन बतानी है। पहली आपको कंडीशन तब बतानी है जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी बार मैग्नेट, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपको बतानी है जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ आ रही मेरी बात। पहले आपको क्या बताना है कि वो स्टेबल कब होगा, और सेकंड कंडीशन में आपको बताना है कि वो अनस्टेबल कब होगा। तो देखिए सामने कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4। स्मॉल m इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 0.15 टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको बताना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए
आप हमेशा याद रखिएगा कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्टेबल डिग्री के लिए एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का, यानी पैरेलल भी कह सकते हैं इसको। तो इस कंडीशन में जो आपकी एनर्जी है वो मिनिमम होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस 0, अभी मैंने बताया आपको, ये मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ। एम कितना है आपका 0.32, बी कितना है आपका 0.15। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 480 और आपको 4 के बाद डेसिमल लगाना है तो क्या आ जाएगा 0.0480, यानी 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल। समझ में आया? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा इक्वल टू 0 और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए याद रखिएगा एंटी पैरेलल होता है और एंटी पैरेलल वाली कंडीशन में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो माइनस एम बी, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, माइनस एम बी कॉस 180, माइनस एम बी कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो एम बी, एम कितना है आपका 0.32 और बी कितना है आपका 0.15। तो इसे भी सॉल्व करके सेम ही आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल। देख लीजिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 30 एम्पियर। एक आपके पास सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट दे रखी है और आपकी, और क्या दे रखा है आपको उसमें, नंबर ऑफ टर्न, करंट और उसका एरिया दे रखा है। तो दो पार्ट बताने हैं आपको। पहला तो वो कह रहा है कि एक्सप्लेन इन व्हाट सेंस डज द सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो जो कल मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने आपको यही प्रूफ करके दिखाया था कि सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो वो तो उसका आंसर आपको पहले से मैंने बता रखा है। उसके अंदर लास्ट में 2 पोल हो जाते हैं सोलेनॉइड में, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और दूसरा आपको इसमें सेकंड पार्ट में बताना है व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट, कि उस सोलेनॉइड के अंदर तो जो आपका जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सामने कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं आपको 800 और एरिया दे रखा है इसका 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और करंट दे रखी है आपको 3 एम्पियर। आपको बताना है कि एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा M इक्वल टू NIA। अगर N नहीं भी होता तो सिंपल हम IA भी लिख सकते हैं तो उसको, लेकिन N की वैल्यू दे रखी है हमें 800 इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अब ये यहाँ से इसको हम इधर ले जाएंगे, पूरे 4 जीरो ये, और ये -4 ये पीछे चला जाएगा तो 0.24 इंटू 2.5। तो ये देखिए इसको हमने 4, ये -4 पावर थी पीछे ले गए, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.6 जूल पर टेस्ला। देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है सोलेनॉइड का। तो आज हमने 3 न्यूमेरिकल करे हैं। इसका एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी में अगर सर्च करेंगे तो हो सकता है आप कहें कि मैंने नहीं कराया। वो एक टॉपिक आपका अभी इसमें रह गया है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, वो भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद ही हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, इसलिए भी मैंने उसको नहीं कराया, लेकिन उसको भी कराया जाएगा।
फिर उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये जो भी न्यूमेरिकल मैंने आज आपको कराया उसको बहुत ध्यान से करिएगा। थैंक यू वेरी मच।